और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, हम बात करने वाले हैं। पिछली बार पिछली बार हमने दो ट्रायंगुलर की बात की थी, दो त्रिकोण की बात की थी कि एक तो त्रिकोण है नशे का, एक त्रिकोण किसका है? नशे का एक त्रिकोण है। और दूसरा त्रिकोण किसका है? एक नशे का त्रिकोण है और एक, अब तीनों में ही तीन तीन लाइनें हैं। और मैंने इन तीनों लाइनों के बारे में भी आपको, ये जो नशे वाली लाइन है, क्या क्या लाइन है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम इन तीनों लाइनों में से एक लाइन को हटा दें तो हमारे जीवन में कभी नशा। और हमने एक लंबी चर्चा भी की थी, बात भी की थी कि तीनों लाइनों में से कौन सी लाइन पर हम काम, मुश्किल कौन सा है, आसान क्या है। अब तीनों लाइनें मुश्किल है अपने आप में, तीनों लाइनें ही, इसीलिए हमारा नशा छोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। मतलब सब कुछ हो गया लेकिन हमारा नशा, बर्बादियां तबाहियां हो गई लेकिन हमारा नशा, हमारी मम्मी ने बहुत सारे आंसू, नशा, पिताजी की पगड़ी उछल के कुचल गई, उछल के तब भी नशा। मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे कि नशा। अब अगर हम बात करें तीनों लाइनों की, तो तीनों लाइनें किस किस की हैं? और अब देखिए, ये जो नशे की तीनों लाइनें कौन कौन सी लाइनें? एक इच्छा की है, एक एक अब अगर हम तीनों पर देखें, विचार विमर्श करें, जैसे मेट्रो की लाइन भी बिछती होगी, कोई भी परियोजना योजना बनती है सरकार की, तो उसके ऊपर गहन चर्चा कि हमें मेट्रो कहां से निकालनी चाहिए ताकि कम से कम कोर्ट केस हो, कम से कम मुआवजा। हाँ, ऐसे ही जब हम रिकवरी में आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि यार अब इसमें से एक लाइन हमको, और तीनों लाइन हमारे सामने, तीनों लाइन, तो हमने तीनों पे चर्चा की, हमने तीनों पे ही गहन विचार विमर्श, और निकल कर ये आ रहा है कि हम माहौल का कुछ नहीं कर सकते, हम माहौल का, हम नशे का, ले दे के बात आ गई। लेकिन इच्छा की भी बात ये थी कि इच्छा हमारी बार बार बनती है और बार बार, ये तो बर्फ की सिल्ली थी, यही तो बात की थी हमने कि हमारी इच्छा कैसी है, कुछ देर के लिए तो बन जाती है, महीना दो महीना साल दो साल के लिए तो हम नशा मुक्त, लेकिन वापस फिर हमारी इच्छा जैसे बर्फ की सिल्ली जैसे पिघल जाती है और उसका नामो निशान भी नहीं होता वहां पर। ऐसी हमारी इच्छा है, ऐसी हमारी, कि जब वो बनती है, जब नशा छोड़ने के हम जाते हैं, तो मतलब ऐसे बन जाते हैं कि हमारी हमारी तारीफें होने लगती हैं, हमारे परिवार में, हमारे मोहल्ले में, हमारी रिश्तेदारी में, हमारे समाज में, हमारे देश में हमारी तारीफ कि बंदे ने नशा। लेकिन थोड़े दिन बाद रिलैप्स, कुछ ऐसी वजह बनती हैं, कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण हम दोबारा नशा पकड़ लेते हैं। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि मुझे छोड़ना ही नहीं था, कई लोग ये भी कहते हैं कि लोग मुझे छोड़ने देना, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी, वो बार बार प्रयास करते हैं, क्या करते हैं, उनके दिमाग में यही होता है कि मैं उतना बड़ा नशेड़ी, मैं उतना पीने वाला, मैं उतना बड़ा शराबी। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि लोग ना ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मुझे एक, जो लोग सेंटर तक आ गए, समझिए इस बात को, जो सेंटर तक आ गए भाई साहब, वो नर्सरी, प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी पास करके कॉलेज में, समझे इस बात कि सारी इम्तहान, हाँ, तब वो यहां पर है। अगर ये नहीं होती तो वो यहां पर
इस बात का बिलीव करें, विश्वास करें। और दूसरा मैंने आपको बताया था, 3 लाइनें यहां भी बताई थी, ये वाला ट्रेंगलर कभी बनना नहीं चाहिए और ये वाला ट्रेंगलर टूटना नहीं चाहिए। इसमें 3 लाइनें किस किस की थी? सेल्फ और प्रोग्राम कह लीजिए, काउंसलर कह लीजिए, काउंसलर, प्रोग्राम काउंसलर। मेरी जितना भी ये सिस्टम है जो मैं नई जिंदगी में सीख रहा हूं, ये तीनों लाइनें किसकी हैं? अब देखिए होता क्या है कि अचानक मेरे साथ मेरे घर वालों ने क्या किया, अचानक मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया कि जब मैं यहां पर आया सेंटर में, तो मेरी जिंदगी में कई सारी उथल पुथल चल रही थी। मतलब किसी का लेना था, किसी का देना था, किसी का असाइनमेंट करना था, किसी का कोई काम था, किसी को पैसे देने थे, किसी से कोई वादा था, किसी के साथ कोई वादा था, तो बहुत सारी चीजें। जैसे इनका नाम क्या है, क्या नाम है? हैं? किशन। कहाँ रहते हो? हैं? बहादुरगढ़। तो इन्होंने भी बहुत सारे वादे अपने लोगों से, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, एक दिन इन्हें एहसास नहीं था कि मुझे, चलो रे डोली उठाओ, तो ये बड़े शौक की बात हो जाती है। ये बड़े, यार असल में क्या है, शौक में ये कह रहा हूं कि मान लो मैं मोटरसाइकिल पे जा रहा हूं, मेरे साथ हो चुका है 1-2 बार ये सीन, और मेरे बराबर से बस निकल गई, मेरे बराबर से। मतलब गलती तो मेरी थी, गलती तो, जैसे एक बार मुझे राइट टर्न काटना था, तो राइट टर्न काटने से पहले मेरी बुद्धि में कुछ और बातें, और मैंने ये नहीं देखा कि मैं इधर देख लूं कि कुछ आ तो नहीं रहा है, और मैं अचानक से ही, अभी मैं मुड़ा ही था कि बस मेरे पास से शूं, अरे भाई साहब, यार मैं कांप गया। इसको कहते हैं सदमा, इसको कहते हैं सदमा। तो जब आपका पिकअप होता है ना और सेंटर में तो क्या होता है? शॉक। अच्छा, ये शॉक्ड ही शॉक्ड में, जैसे सफेद जैकेट वाला लड़का बैठा है ना, इसको तो भाई साहब ऐसा सदमा हो गया है, इसको उम्मीद नहीं थी कि मेरे घर वाले, इसको यकीन नहीं था इसको, लेकिन घर वालों ने जो फैसला लिया, वो क्या लिया? अब वो तो कह रहे हमने सही लिया, लेकिन ये तो नहीं मान रहे कि सही लिया। कृष्ण क्या कह रहा है? तुमने एक अच्छा फैसला, क्योंकि क्योंकि मेरे को बहुत सारी जवाब देने थे, मुझे बहुत सारे, हाँ, बहुत सारी कमिटमेंट थी। हो सकता है वो कह रहा मैंने गर्लफ्रेंड को कहा था कि अगले हफ्ते यूरो में चलेंगे, अरे भाई साहब, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बिजनेस डील आपकी बहुत दिनों बाद, हाँ, और वो घर वालों को उतना एहसास ना हो, पता ना हो, या पता भी हो तो उन्होंने कहा तू छोड़ सारे चक्कर, तू पहले वहां पहुंच। और ये चीज आपको क्या दे गई? वो जो हवाई जहाज पास से निकल जाए तो कैसा लगेगा? भाई साहब 2 मिनट तो सांस भी नहीं आएगी, और दिमाग के विचारों को तो स्थिरता शून्य हो जाएगा। सच कह रहा, झूठ कह रहा हूं? दिमाग शून्य, दिमाग, जैसे जैसे जो लोग अभी 1 हफ्ते में यहां पर आए हैं, उनका दिमाग अच्छा काम कर रहा है या? अब भाई साहब ये पता नहीं कितने दिन वो कृष्ण ड्रामा में रहेगा। हाँ जी, अब इन्हें चला लें, देखो ड्रामा में दिमाग। मैंने कहा मैंने अपने बेटे का किसको बताया, इनने सबसे पहले हाथ खड़ा, वो पीछे से पता लगा ये तो कलिया है, फिर उनने सडनली दूसरी बात फैला दी, दूसरी, सडनली दूसरा मोड़ ले लिया कि जी अब तो पता लग गया। नहीं, कुछ मैं कह नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो आदमी ड्रामे में होता है वो भाई साहब उल्टा पुल्टा, हाँ, कर देता है, क्योंकि वो
हाँ, साथ में